चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है ना, सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, एसबीआई बैंकिंग, है ना, एनटीपीसी ले लो, एनडीए सीडीएस, जो भी एग्जाम हो गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट टाइप के एग्जाम में ये टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम सबसे पहले स्क्रीन पे लिखते हैं, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एकदम बने रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, तभी आपको ये टॉपिक बेसिक से समझ में आएगा। कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा इस पे, जो कि आपके एग्जाम में बेनिफिट करेगा ये। ठीक है, आइए चलिए टॉपिक का नाम पहले लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में इसको लाभ और हानि बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है ये है क्या, एक एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी लाइक पेन खरीदा आपने। ठीक है, ये पेन हो गया, ये आपने पेन खरीदा। ठीक है, ये आपने खरीदा 10 रुपीज में, अब इसको बेच दिया 12 रुपीज में। ठीक है, जो आपने खरीदा है ना, उसको इस चैप्टर में हम लोग बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी बोलते हैं। क्या बोलोगे? कॉस्ट प्राइस। जिसको बेचोगे ना, उसको बोलोगे सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी। क्लियर है ये बात? अब तुम मुझे ये बताओ कि 10 रुपए में तुमने खरीदा था, 10 रुपए में खरीदा था, 12 रुपए में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तुम बोलोगे सर 2 रुपए का। तो इसी को अगर मैं फॉर्मूला में फिट कर दूं, प्रॉफिट के फॉर्मूला में फिट कर दूं, तो सिंपली तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? तुम कर रहे हो सर एसपी माइनस सी। और हमेशा से याद रखना, प्रॉफिट वाले केस में एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है। ठीक है, ये याद रखना, तभी प्रॉफिट होगा। उसके बाद लॉस का क्या है? अगर जैसे मान लो तुमने 10 रुपए में खरीदा था, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। अब तुम 10 रुपए में खरीदे थे, अब उसको तुम 8 रुपए में बेच रहे हो, है ना, तो इस समय लॉस हो जा रहा है। कितना? फिर से 2 रुपए का। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हुआ? अब तुम क्या कर रहे हो? सीपी माइनस एसपी कर रहे हो, क्योंकि सीपी ज्यादा है ना, जो ज्यादा उसी से तो माइनस करेंगे, नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए कि सर सीपी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एसपी से। क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक पेन खरीदा, उसको 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? अब क्या हुआ, जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट वाले केस में एसपी हमेशा ज्यादा होगा सीपी से। दूसरी बात, अगर आपने पेन को 10 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, तो अब 2 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस वाले कंडीशन में क्या होगा? सीपी जो है वो ज्यादा होगा एसपी से, और फिर सीपी माइनस एसपी कर देंगे। मतलब ऐसे याद रखना, बड़ा माइनस छोटा करता है ना, नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ था? अब क्या हुआ कि अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि भैया प्रॉफिट तो तुमने कर लिया, बट कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ आपका? प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज बोलेगा निकालने के लिए, उस समय इसका फॉर्मूला क्या होगा? उस समय आप सिंपली बोल देना प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अगर आपको बोल दे लॉस परसेंटेज निकालो, लॉस परसेंटेज के लिए क्या बोलोगे? लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। याद रखना, दोनों के डिनोमिनेटर में, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर में सीपी ही आएगा। बच्चे लोग अक्सर सोचते हैं कि इसमें सीपी है तो इसमें एसपी हो जाएगा, नहीं। याद रखना, दोनों के डिनोमिनेटर में सीपी ही आएगा, चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं या लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ प्रॉफिट रहेगा, लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे लॉस रहेगा, बस यही चेंजेस होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि जैसे मान लो आपको बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया तुमने, जैसे मान लो बैग ले लिया, बैग। ठीक है, तो बैग, ये आपका बैग हुआ। ठीक है, ये बैग तुमने खरीदा 100 रुपीज। ठीक है, अब तुम लेकर के आए, तो मैंने बोला कि कोई भी नाम ले लो, राम है। ठीक है, 100 रुपीज में खरीद करके लेके आया। मैंने बोला राम, तुम कितने में इसको बेचोगे? जो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो 35 होना चाहिए, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 35 होना चाहिए।
तो कितने में तुम इसको सेल आउट करो, एक कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन ये है कि तुमने क्या करा, बैग लेकर के आए तुम 100 रुपीज में अपने दुकान में, ठीक है। अब ये बैग है ना बिक ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा। तो मैंने तुमको बोला कि चलो एक काम करो, इसको 35% के लॉस में, 35% के लॉस में रखो और बेच दो। तो तुम कितने में बेचोगे? तो इस बार लॉस परसेंटेज जो है वो 35 है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? आप एक बैग खरीदे, बैग 100 रुपीज में लेकर के आए, आप कितने में बेचोगे जो आपको 35% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज 35 होना चाहिए। अब यहाँ पे केस है कि बैग है, बैग को तुमने फिर से 100 रुपीज में खरीदे हो मार्केट से, अब कितने में बेचोगे? तुमको 35% का, मतलब 35% जो लॉस परसेंटेज है वो 35 का होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग लगाना नहीं है, आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन में आते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लो आप लोग, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए दो तरीके का फॉर्मूला बताता हूँ फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट, फॉर लॉस, ठीक है। प्रॉफिट के लिए क्या होगा? प्रॉफिट के लिए देखो, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया रहेगा अपॉन में 100 कर, ठीक है। अगर आपको यहीं पे बोल दे फॉर प्रॉफिट कंडीशन में सेल कॉस्ट प्राइस बताइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इधर चला जाएगा, 100 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा एसपी इंटू 100, कॉस्ट प्राइस यहीं पे रह गया तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब लॉस के लिए क्या लिखोगे? लॉस के लिए, लॉस कंडीशन में अगर आपको सेलिंग प्राइस बोले निकालने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो आपको दिया रहेगा अपॉन में 100, और फिर से आपको कॉस्ट प्राइस बोल दे लॉस वाले कंडीशन, कॉस्ट प्राइस बोल दे लॉस वाले कंडीशन में, तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा एस पी इंटू 100, ये यहीं पे रह जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। ये फॉर्मूला सेट हो गया। अब आते हैं बैक टू दिस क्वेश्चन जो अभी आपको बता रहा था, ठीक है। अब जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट वाली कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, ठीक है। ये लॉस वाला कंडीशन है, लॉस वाले कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा था कितने में बेचोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट वाले कंडीशन में देखो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट वाले कंडीशन में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 कर देंगे, चलिए यही कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा है सीपी, सीपी कितना दे रखा है 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 35 फॉर्म में 100, तो बड़ा ही इजी हो गया, 100 100 कट गया तो यहाँ पे हो गया 135, ऐसा समझ में। तो यहाँ पे भी वही सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस होगा 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज मेरा 35 फॉर्म में 100, 100 100 कैंसिल आउट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया ₹65, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ऐसा तो आएगा नहीं, वर्ड प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम कैसा आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ मैन buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? ठीक, अभी जो फॉर्मूला बताया ठीक है एकदम फिट कर दो। अब जो ध्यान से यहाँ लॉस है, ठीक है, तो लॉस वाला सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे, तो एसपी को क्या होगा सीपी इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो भी दिया रहेगा अपॉन में 100, ठीक है।
तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, जितना जो बाई करते हो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो 1400 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है 15%, 15 लिख देंगे ऑन 100, तो कितना हो गया 1400 इंटू 85 अपॉन 100, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 14 इंटू 85 कर दोगे, तो 14 इंटू 85 करोगे तो आ जाएगा ₹1190, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग को, ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर था, इस पे मैंने आपको एकदम बेसिक बताया, फॉर्मूलाज बताए, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज बताया, पहले कॉस्ट प्राइस का बताया, सेलिंग प्राइस का बताया, प्रॉफिट परसेंटेज का बताया, लॉस परसेंटेज का बताया, ठीक है। फिर प्रॉफिट के कंडीशन में सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, लॉस के कंडीशन में सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, और कुछ एग्जांपल देकर के आप लोगों को समझाया। ठीक है, एकदम ये बेसिक था, फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा सा लेवल आगे ले जाकर के ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।